आइए उस विधा पे चलते हैं। मेरी विधा गजल गायकी की है, लेकिन भजन में लाने की प्रेरणा बहुत छोटी सी कहानी, लेकिन बहुत प्रेरणादायक है। वो आवाज आज हमारे बीच नहीं है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में कार्यरत हूं और वहीं पे स्मृति शेष श्री, मैं बहुत भावुक हो जाता हूं उस नाम को लेते हुए। शर्मा जी थे, एडवोकेट थे, और गेट पे ही उन्होंने मुझसे कहा कि आशुतोष, मेरी एक ख्वाहिश है कि गंगा के ऊपर मैं कुछ लिखूं और उसको आप गाओ। और पता नहीं वो क्या दिन था, शायद उनकी अंतरात्मा की आवाज थी। बोले कि मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसको तुम एक बार सुन लो। जब उन्होंने सुनाना शुरू किया तो आप यकीन नहीं करेंगे कि धारा प्रवाह वो बोलते चले गए, और उसी क्षण मैंने मोबाइल ऑन कर दिया। रिकॉर्ड हो रही थी उनकी आवाज। उस वक्त तक मुझे नहीं पता था कि ये आवाज उनकी ये आज आखिरी आवाज है। आप सोच सकते हैं कि जिस वक्त मुझे पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे लगा कि क्या ईश्वर ने उनको कुछ संदेश दे के भेजा था कि जो काम वो मुझसे चाह रहे थे मैं पता नहीं कर पाऊंगा। उनकी वो जो उनका जो विश्वास था मैं नहीं समझ सकता। बस उनकी यादों को लेके, और जो मोबाइल पे मैंने रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने कोई एडिटिंग नहीं की। सेम टू सेम आवाज़ मैं स्टूडियो में लेके गया, और आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे 4 साल का समय था। 4 साल पहले की बात है ये। मैं स्टूडियो में लेके गया, और जो हमारे रिकॉर्डिस्ट थे अनुपम गुलवाड़ी जी, उनको भी बहुत धन्यवाद कि उन्होंने उस आवाज़ को ऐसा निखारा। और आज जो आवाज़ आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये मोबाइल से रिकॉर्ड की गई आवाज़ है। अब ज़्यादा बोल पाने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं सीधे गंगा से जुड़ता हूँ और उनकी आवाज़ से जुड़ता हूँ। माँ गंगा की महिमा शब्दों में बता पाना, बोलना, व्याख्या करना संभव नहीं है। इसको केवल आत्मसात करना, तदनंतर अपने अंतर मन में महसूस करना ही एकमेव रास्ता है, जिससे माँ गंगा और माँ की महिमा दोनों से मनुष्य स्वयं को जोड़ सकता है। इसी दिशा में आपको आपके तन मन सहित माँ गंगा के चरणों में जोड़ने हेतु एक सार्थक प्रयास किया जा रहा है। हे मानस पुत्रों, आप सभी से एक विनम्र निवेदन है। माँ गंगा, इसकी महिमा जीवन में अनिवार्यता देखते हुए मैं आपको एक चेतावनी देता हूँ। माँ चूँकि माँ होती है, वो माता नहीं हो सकती, पर पुत्र को पुत्र हो सकता है। इसलिए मैं अधिकार पूर्वक कहता हूँ कि माँ गंगा के आंचल में यह दूषित वस्तुएं ना डालो। इसलिए नहीं कि माँ गंगा की धारा को कोई खतरा उत्पन्न होता है, वरन इसलिए कि माँ गंगा की गोद में भी
असंख्य जीव पलते हैं जिनके जीवन को गंभीर संकट व समस्या उत्पन्न होती है। अतएव मैं एक बार फिर आप सबसे निवेदन करता हूँ, गंगा माँ मोक्षदायिनी, जीवन रक्षक, संस्कृति की पालक एवं पोषक, निस्वार्थ, बेलौस, ना जाने कहाँ से आई है, कहाँ से इसका उद्गम स्थल है, ये सारे सवाल अर्थहीन हो जाते हैं, क्योंकि मानव जब अपने सांसारिक नेत्रों को खोलता है तो भी माँ गंगा की गोद में ही आंखें खोलता है, और जब आंखें बंद करके इस संसार लीला का पटाक्षेप यानी परलोक गमन करता है तो भी माँ गंगा की ही गोद में उसे अंतिम आश्रय मिलता है। सांसारिक जीवन में सदैव जीवित रहते हुए माँ गंगा के किनारे समय समय पर मनीषियों द्वारा बताए अनुष्ठान संपन्न करता है और जीवन के एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करता है। इसी पवित्र पावनी गंगा के तट पर जब जब परमात्मा स्वयं भूलोक पर अवतरित हुए हैं तो उनके आने जाने रुकने के चिन्ह भी माँ गंगा स्वयं में संजोए हुए है। माँ गंगा न केवल इहलोक और परलोक के बीच सेतु का काम करती है, बल्कि इसी के तट पर बैठकर कई सिद्ध पुरुष, योगी, ज्ञानी, ध्यानी, ऋषि, मुनि अपनी साधना तपस्या संपन्न करते हैं। मन में जमुना, मन संगम है जानो, मन में ब्रह्मा, मन में विष्णु, मन शंकर है मानो, मन में गंगा, मन में जमुना, मन में गंगा, मन में जमुना, मन संगम है जानो, मन में गंगा, मन में जमुना, मन संगम है जानो, मन में ब्रह्मा, मन में विष्णु, मन शंकर है मानो, मन में गंगा, मन में जमुना, मन संगम है जानो, मन में गंगा, मन में जमुना, मन संगम है जानो। जीव जीव ईश्वर का डेरा, कण कण अंश विराजे, ईश्वर का डेरा, हिंसा वृत्ति पाप वृत्ति है, क्यों ना इसको त्यागे,
बहुत स्वागत है भाई। डर डर क्यों तू भटके प्राणी, अंतर क्यों ना झांके। संदेश है पूरा, ये मानव स्वभाव है कि हम सांसारिक चीजों में उलझे रहते हैं, जबकि त्रिलोक हमारे अंदर है। डर डर क्यों तू भटके प्राणी, अंतर क्यों ना झांके। अंतर ही त्रिलोक है तेरे, यहाँ वहाँ क्या ताके। मन में सुख है, मन में शांति, मन में सुख है, मन में शांति, मन ही स्वर्ग है मानो। मन में गंगा, मन में यमुना, मन संगम है जानो। मन में गंगा, मन में यमुना, मन संगम है जानो। मन में ब्रह्मा, मन में विष्णु, मन शंकर है मानो। मानव सेवा ईश्वर सेवा, मानव धर्म है ऊंचा। मानव सेवा ईश्वर सेवा, मानव धर्म है ऊंचा। मानव मानव के अंतर नाही, कोई ना ऊंच न नीचा। मानव मानव के अंतर नाही, कोई ना ऊंच न नीचा। मन में लक्ष्मी, मन में पार्वती, मन में लक्ष्मी, मन में पार्वती, मन ब्रह्माणी मानो। मन में गंगा, मन में यमुना, मन संगम है जानो। मन में गंगा, मन में यमुना, मन संगम है जानो। मन में ब्रह्मा, मन में विष्णु, मन शंकर है मानो। मन में गंगा, मन में यमुना, मन संगम है जानो। मन में गंगा, मन में यमुना, मन संगम है जानो। मन में गंगा, मन में यमुना, मन संगम है जानो। मन में गंगा, मन में यमुना, मन संगम है जानो। माँ गंगा का अतीत जानने के लिए आप सब जनमानस को मैं राजा सगर की ओर ले चलता हूँ। माँ गंगा के उद्गम व पृथ्वी पर अवतरण को लेकर तमाम किंवदंतियाँ, किस्से व कहानियाँ हैं। जिसने जिस भाव से देखा, उसी भाव से उसको माँ गंगा का दर्शन प्राप्त हुआ है। उन्हीं किंवदंतियों में से एक मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय की बात है, युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भगीरथ माँ गंगा को किस प्रकार पृथ्वी पर ले आए? कृपया इस प्रसंग को सुनाएं ताकि मेरे चित्त को शांति व परम शांति प्राप्त हो सके।
तब लोमश ऋषि ने कहा, हे धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनकी 2 रानियां थी, वैदर्भी एवं शैव्या। सगर निसंतान होने के कारण दोनों रानियों के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव की घोर साधना एवं तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवों के भी देव महादेव अति प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी एक रानी से 60,000 पुत्र होंगे, परंतु दूसरी रानी से केवल एक ही संतान होगी। इतना कहकर देवादिदेव भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। समय धीरे धीरे बीतता चला गया। वह राजा सगर की एक रानी अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया, जिसे असमंज के नाम से जाना गया। दूसरी रानी वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र अपनी गति से चलता रहा। असमंज को पुत्र प्राप्ति हुई, जिसका नाम अंशुमान था, मगर चूंकि असमंज दुष्प्रकृति का था, अतः राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया। यह कथा का एक अंश है। अब मैं आपको माँ गंगा के अवतरण की ओर लेकर चलता हूँ। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने की ठानी एवं शाम कर्ण घोड़ा छोड़ दिया, जिसके पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र एक विशाल सेना लेकर चल रहे थे। मगर विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। इस अश्वमेध यज्ञ का समाचार सुनकर देवताओं के राजा इंद्र भयभीत हो गए। अवसर देखकर उन्होंने उस घोड़े को चुरा लिया, वह कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय गहन ध्यान साधना में लीन थे, अतः इस बात से अनभिज्ञ थे। इधर सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढने के पश्चात पाताल लोक पहुँचे, जहाँ आश्रम में कपिल मुनि साधना में लीन थे। घोड़े को वहाँ बंधा पाके सगर के पुत्रों के मन में यह कुविचार आया कि हो न हो कपिल मुनि ने ही इस घोड़े को चुराया है। परिणामतः उन्होंने कपिल मुनि को अपशब्द सुनाया और भला बुरा कहा, जिससे कपिल मुनि की तंद्रा टूटी। वह उनकी क्रोधाग्नि ने सगर के 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। नारद मुनि ने जब यह दुखद समाचार राजा सगर को दिया, तो उन्होंने अपने पुत्र अंशुमान को बुलाकर कहा, तुम्हारे 60,000 दादाओं को मेरे कारण क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। वह उसे आदेश दिया कि अविलंब जाकर कपिल मुनि से क्षमा मांगकर उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान ने अपनी प्रार्थना व मृदु व्यवहार से कपिल मुनि के हृदय को जीत लिया। कपिल मुनि ने अंशुमान से वर मांगने को कहा। तब अंशुमान बोले, हे मुनिवर, कृपया करके हमारे अश्व को लौटा दें। वह हमारे दादाओं का किस प्रकार उद्धार हो, वह उपाय भी बताएं। जिस पर कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि हे वत्स, तुम्हारे दादाओं का उद्धार
गंगा के जल के तर्पण करने से ही संभव है। अंशुमान ने अश्व को वापस लाकर राजा सगर को सौंप दिया। वह अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हुआ, जिसके पश्चात राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से लाने के लिए तपस्या करने वनों में चले गए। वह तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था, जिसने बड़ा होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने हेतु तपस्या करने वनों में चले गए, मगर सफल न हो सके। इसके पश्चात दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़ा होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुसरण किया, मगर वह सब गंगा माँ को पृथ्वी पर लाने में असफल रहे। अंततः भगीरथ ने उसी मार्ग पर चलकर घोर तपस्या की, जिससे माँ गंगा प्रसन्न हुई। वह भगीरथ से वर मांगने को कहा। भगीरथ ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर गंगा माँ से याचना की, हे माँ, मेरे 60,000 पुरखों के उद्धार के लिए आप पृथ्वी पर अवतरित होने की कृपा करें। जिस पर माँ गंगा ने कहा कि पृथ्वी पर मैं अवतरित होती हूँ, किंतु एक असमंजस है कि मेरे वेग को भगवान शिव के अतिरिक्त अन्य कोई सहन नहीं कर सकता। अतः वत्स, तुम पहले महादेव को प्रसन्न करो। यह सुनकर भगीरथ ने महादेव की घोर आराधना एवं तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवादिदेव महादेव ने हिमालय के शिखर पर गंगा के वेग को रोकने के लिए खड़े हो गए। इस प्रकार से यानी गंगा स्वर्ग से सीधे महादेव की जटाओं में अवतरित हुई और तत्पश्चात भगीरथ के पीछे चलते चलते वहां पहुंची जहां भगीरथ के पूर्वजों की अस्थियां थी। उनका उद्धार किया। इसके पश्चात चलते 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 अंत में सागर में विलीन हो गई। इस प्रकार अगस्त्य मुनि द्वारा सोखे हुए समुद्र में फिर से जल भर गया, जीवन आ गया, जो आज तक कायम है। गंगा तब से लेकर आज तक न जाने कितने मानव पुत्रों को अपने तर्पण से मोक्ष प्राप्त करती चली आ रही है। माँ ही नहीं, मानव जीवन है गंगा। पाप नाशिनी मैं हूँ गंगा, लोक तारिणी दुख हारिणी मैं हूँ गंगा। हे युग युग के विभव कुंज में बसने वालों, हे युग युग के विभव कुंज में बसने वालों, हर युग की वैभव संगमनी मैं हूँ गंगा, मैं हूँ गंगा, मैं हूँ गंगा, मैं हूँ गंगा।
सघन जटाओं में है अपना डेरा। शिव की सघन जटाओं में है अपना डेरा। लहर लहर तीनों लोगों का करती घेरा। धीरधारिणी सौम्यशालिनी मैं हूँ गंगा। पतित पावनी भाव भावनी मैं हूँ गंगा। ये जल थल में विचरण करने वाले प्राणी। हे जल थल में विचरण करने वाले प्राणी। हे जल थल में विचरण करने वाले प्राणी। जन जन की बत्सल सी जननी मैं हूँ गंगा। 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 पुण्यदायिनी पापनाशिनी मैं हूँ गंगा। लोकतारिणी मोक्षहारिणी मैं हूँ गंगा। हे युग युग के विभव कुंज में बसने वालों। हर युग की वैभव संगमनी मैं हूँ गंगा। 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 हिम शिखरों से मैदानों तक अपनी लीला। आंखें हैं गीली ममता का आंचल गीला। हिम शिखरों से मैदानों तक अपनी लीला। आंखें हैं गीली ममता का आंचल गीला। धूप दामनी छाव छावनी मैं हूँ गंगा। गीत लावणी मेघ सावनी मैं हूँ गंगा। कदम कदम मेरा आवाहन करने वालों। कदम कदम मेरा आवाहन करने वालों। कदम कदम मेरा आवाहन करने वालों। मन को शीतल करती अग्नि मैं हूँ गंगा। 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 पुण्यदायिनी पापनाशिनी मैं हूँ गंगा। भोगतारिणी दुःखहारिणी मैं हूँ गंगा। हे युग युग के विभव कुंज में बसने वालों। हर युग की वैभव संगमनी मैं हूँ गंगा। गंगा। मैं हूँ गंगा। मैं हूँ गंगा। मैं हूँ गंगा। गंगा। हाँ, मैं ही हूँ वो गंगा जो लोक जीवन का गीत बनकर बहती रही। मैंने कभी भेद नहीं किया। जो भी मेरे तट पर आया मैंने उसे अपनाया। मेरे किनारों पर सभ्यताएं बसी, संस्कृतियां पली बढ़ी, मंदिर बने, नगर बसे और मानव जीवन को एक दिशा मिली। मैंने हमेशा दिया ही दिया, कभी कुछ मांगा नहीं। मेरे जल से खेत हरे हुए, मेरे तटों से जीवन खिला
और मेरे नाम से आस्था जीवित रही। लेकिन क्या वही स्नेह, वही सम्मान आज भी मुझे मिल रहा है? कभी मेरे तटों पर भजन गूंजते थे, आज शोर गूंजता है। कभी मेरे जल को अमृत कहा जाता था, आज वही जल अपनी पहचान खोता जा रहा है। मैं आज भी बह रही हूँ, लेकिन अब मेरे भीतर वो निर्मलता नहीं रही। मेरे आंचल में अब श्रद्धा कम और उपेक्षा ज़्यादा बह रही है। क्या यही वह संसार है जिसे संवारने मैं आई थी? गीत लेकर विकल धरा पर उतर चली हूँ मैं, लोक जीवन का अनेक नदियाँ नदों से मिलती, अनेक नदियाँ नदों से मिलती, रचाती तीर्थों से बह चली लोक जीवन का। गीत लेकर विकल धरा पर उतर चली हूँ मैं, लोक जीवन का अनेक नदियाँ नदों से मिलती, अनेक नदियाँ नदों से मिलती, रचाती तीर्थों से बह चली हूँ मैं, लोक जीवन का। थोड़ा सा ये कम कर दो। गंगा अपने बारे में स्वयं बता रही है। एक एक शब्द गीतकार यश मालवी जी ने, सारे गीतों की रचना यश मालवी जी ने किया है। मैं एक जोरदार तालियां चाहूंगा यश मालवी जी के लिए कि जैसे साक्षात गंगा उनसे लिखवा रही हूँ। खुद अपने उद्गम की दिव्य गाथा मैं अपने मुख से सुना रही हूँ। खुद अपने उद्गम की दिव्य गाथा मैं अपने मुख से सुना रही हूँ। त्रैलोक सुरभित रहस्य लीला स्वयं सृजन से बता रही हूँ। अनेक नदियाँ नदों से मिलती, अनेक नदियाँ नदों से मिलती, रचाती तीर्थों से बह चली हूँ मैं, लोक जीवन का। गीत लेकर विकल धरा पर उतर चली हूँ मैं, लोक जीवन का।
सहारे वजूद तीर्थों का चल रहा है। मेरे विमल जल के ही सहारे वजूद तीर्थों का चल रहा है। मेरे तट द्वीपों की पूत भाषा आज युग का कवि पढ़ रहा है। मैं लोक संस्कृति की कीर्ति बनकर विकल धरा पर उतर चली हूँ। मैं लोक संस्कृति की कीर्ति बनकर विकल धरा पर उतर चली हूँ। अनेक नदियाँ नदों से मिलती, अनेक नदियाँ नदों से मिलती, रचाती गीतों से बह चली। मैं लोक जीवन का गीत लेकर विकल धरा पर उतर चली हूँ। मैं लोक जीवन का न मेरे मन में कोई दुराग्रह कभी किसी के भी भेद आया। न मेरे मन में कोई दुराग्रह कभी किसी के भी भेद आया। जो मेरे जल में नहाने उतरा उलट के उसको गले लगाया। स्वयं विषमता बनी सुगमता मिला उसे जब दुलार मेरा। स्वयं विषमता बनी सुगमता मिला उसे जब दुलार मेरा। बजी भुवन में
वाले मेरे समर्पण की बैकरी युगों युगों तक उन्हें संभाले मैं लोक जीवन का गीत लेकर विकल धरा पर उतर चली मैं लोक जीवन का लोक जीवन का मैं लोक जीवन का। अब थक चुकी हूँ, बहते बहते सहते सहते। मैंने तुम्हें जीवन दिया, तुम्हारे हर दुख को अपने साथ बहा लिया, लेकिन आज मेरे ही आंचल में दर्द भर गया है। मैं सोच रही हूँ, क्या अब समय आ गया है कि मैं इस धरती को छोड़ दूँ? नहीं माँ, ऐसा मत कहो। हमसे भूल हुई है, हमने तुम्हारा सम्मान नहीं किया, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ, तुम ही तो हमारी पहचान हो, तुमसे ही हमारे तीर्थ हैं, तुमसे ही हमारी संस्कृति है। अगर तुम नहीं रहोगी माँ, तो ये संसार अधूरा हो जाएगा। हम वादा करते हैं माँ, अब तुम्हें कभी कष्ट नहीं देंगे, तुम्हारी हर बूंद को संभालेंगे, तुम्हें फिर से निर्मल बनाएंगे। बस तुम हमें छोड़कर मत जाना माँ। इस धरती से जाना गंगा हमको छोड़ कभी मत, इस धरती से जाना तू जैसे कल तक बहती थी वैसे बहती जाना। ये एक संदेश है और आपकी तालियों के साथ गंगा हमको छोड़ कभी मत, इस धरती से जाना। गंगा हमको छोड़ कभी मत, इस धरती से जाना। तू जैसे कल तक बहती थी वैसे बहती जाना। तू जैसे कल तक बहती वैसे बहती जाना। तू जैसे गंगा हमको छोड़ कभी मत, इस धरती से जाना। तू जैसे कल तक बहती वैसे बहती जाना। तू जैसे कल तक बहती वैसे बहती जाना। साधु सन्यासी तू है तो ये पर्व अनोखे, ये साधु सन्यासी। तुझसे कंथल हरिद्वार, तुझसे पटना काशी। तू है तो ये पर्व अनोखे, ये साधु सन्यासी। तुझसे कंथल हरिद्वार, तुझसे पटना काशी। तुझसे कंथल हरिद्वार, तुझसे पटना काशी। जहाँ कहीं हर हर गंगे हो, जहाँ
कल तक बहती वैसे बहती जाना। गंगा हमको छोड़ कभी मत इस धरती से जाना। तू जैसे कल तक बहती वैसे बहती जाना। नदी सदा नीरा हो कभी न सूखी हो। तू माँ नदी सदा नीरा हो। गोमुख से गंगा सागर सपने बोती हो। गोमुख से गंगा सागर सपने बोती हो। जहाँ कहीं बंजर धरती हो, जहाँ कहीं बंजर धरती हो, माँ तू फूल खिलाना। खिलाना खिलाना जैसे वैसे जाना। जैसे वैसे बहती जाना। गंगा हमको छोड़ कभी मत इस धरती से जाना। तू जैसे कल तक बहती वैसे बहती जाना। तू जैसे कल तक बहती वैसे बहती जाना। राजा रंग सभी की नैया माँ तू पार लगाती। राजा रंग सभी की नैया माँ तू पार लगाती। कंकड़ पत्थर शंख सीखा सबको गले लगाती। कंकड़ पत्थर शंख सीखा सबको गले लगाती। राजा रंग सभी की नैया माँ तू पार लगाती। राजा रंग सभी की नैया माँ पार लगाती। कंकड़ पत्थर शंख सीखा सबको गले लगाती। कंकड़ पत्थर शंख सीखा सबको गले लगाती। तेरे तट पर बैठ अघोरी, तेरे तट पर बैठ अघोरी, सीखे मंत्र जगाना। सीखे मंत्र जगाना। जगाना जगाना जैसे बहती जाना। तू जैसे कल तक बहती वैसे बहती जाना। गंगा हमको छोड़ कभी मत इस धरती से जाना। गंगा हमको छोड़ कभी मत इस धरती से जाना। तू जैसे कल तक बहती वैसे बहती जाना। तू जैसे कल तक बहती वैसे बहती जाना। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से खड़े होकर जोरदार हमारे साथ हर हर गंगे का जय घोष करना है।
किस तरीके से आभार व्यक्त करूं, जितनी तन्मयता से आप लोग सुन रहे थे, मेरे पास शब्द नहीं है। सिर्फ आपके मैं महसूस कर रहा हूं कि जो यश मालवी जी ने गीत लिखे, जो हमारे प्रेरणा स्रोत बने, जो आगे का पार्ट, गंगा का पार्ट और हम सबकी जनमानस की आवाज़ हमारे बीच में बहुत ही सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहूँगा। रितु श्रीवास्तव जी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने गंगा के पार्ट को लिखा। नवीन चतुर्वेदी जी अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो वो भी मंच पे आएँ। और बहुत ही सम्मान के साथ मैं शर्मा सर के परिवार को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। आप सब लोग मंच पे आएँ। ये बहुत भावुक क्षण है, मैं समझ रहा हूँ। और इसी बीच में मैं सभी कलाकारों का परिचय कराना चाहूँगा। कीबोर्ड पर थे जयंतो बोस जी, फ्लूट पे थे बनारस से पधारे शनीश जी, और बनारस से ही हमारे तबला नवाज बलराम मिश्रा जी, ढोलक पे हमारे प्रयागराज की शान विशाल प्रजापति जी, और जो तरह तरह के वाद्य यंत्र देख रहे हैं जिनके बिना मेरा कोई भी कार्यक्रम वो पूरा नहीं होता है, संजय श्रीवास्तव जी, आप भी बनारस से हैं। कहा जाता है कि बनारस में रस बहता रहता है, और मैंने थोड़ी सी कोशिश की कि उस रस को मैं यहाँ गंगा के पावन तट पर ले आऊं, और ये सब आप लोगों के स्नेह की वजह से हुआ है। रितु जी आप आ गई। श्वेता श्रीवास्तव जी से मैं अनुरोध करूंगा, और भाभी, आदरणीय भाभी से अनुरोध करूंगा, आप भी मंच पे आइए प्लीज। मैं गुस्ताखी कर रहा हूं भाभी। तालियां आपकी लगातार बजती रहनी चाहिए। रितु जी आप बीच में आइए। आइए भाभी, आप बीच में जाइए। आप बीच में, भाभी आप इधर आइए। मैडम बोलो गंगा मैया की, बोलो गंगा मैया की। और हमारे बीच में हमारे संरक्षक आदरणीय अवधेश भैया भी आ चुके हैं। मैं उनसे भी सादर स्नेह लेते हुए मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। आप इस आयोजन हेतु मुझे आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द नहीं बोल पाएंगे। सभी अतिथि गणों को मेरा साक्षात नमस्कार। जो वरिष्ठ अधिवक्ता गण बैठे हुए हैं वो तो मेरे पिता तुल्य हैं। मैं उनके सादर चरण स्पर्श उनके, मैं ज्यादा कुछ भूल नहीं पाऊंगा क्योंकि ये भावुक पल है। अंकल ने ऐसा गिफ्ट मुझे दे दिया है जो कोई पुत्र अपने पिता के लिए कभी नहीं। उनकी आवाज आज मेरे कानों में, हम लोग के कानों में फिर गूंजी है। ये सबसे बहुत, मैं बहुत आभारी हूँ आशुतोष। मैं अवधेश भैया को मंच पे बुलाना चाहूँगा, और हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रमोद द्विवेदी सर, अशोक जैन भैया, अनुपम गुलवाड़ी जी, आइए सब लोग मंच पे आइए। और मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आज के इस आयोजन हेतु। बोलिए गंगा मैया की। देखिए, एक तरफ आशुतोष श्रीवास्तव जी का कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, दूसरी तरफ माँ गंगा का 1 साल के लिए विसर्जन यात्रा का आरंभ भी हो रहा है। इस विसर्जन यात्रा हमारे समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद्रा जी, उपाध्यक्ष प्रमोद पांडे जी, उपाध्यक्ष लाल जी यादव जी
और चुन्नू बाबा जी, रेणु मिश्रा जी, तमाम हमारे कार्यकर्ता बंधु लगे हुए हैं। गंगा मैया का बहुत आशीर्वाद है। आज संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से भोर 1 जन गंगा की अविरल यात्रा का एक भावपूर्ण संगीत प्रस्तुति आशुतोष श्रीवास्तव जी के द्वारा इस गंगा आरती स्थल पर किया गया है। ये गंगा मैया का आरती स्थल 1991 में इस स्थान से गंगा आरती का आरंभ हुआ और उसके बाद 2001 से गंगा महोत्सव का जब आरंभ होता है यहाँ से, तो संपूर्ण प्रयागराज में गंगा महोत्सव की विशाल एक कड़ी बन करके महोत्सव का आरंभ भी होता है। इसी प्रकार से इसी हरियर आरती से देव दीपावली नहीं हुआ करती थी और देव दीपावली वाराणसी में होती थी। सन 2001 में जब यहाँ से देव दीपावली आरंभ हुई तो संपूर्ण संगम क्षेत्र नहीं, संपूर्ण प्रयाग में, यहाँ तक कि झूसी में भी, फाफामऊ में भी, रसूलाबाद में भी और संगम में जिस तरह से देव दीपावली आरंभ होता है, और आप देखते होंगे संपूर्ण जनमानस इस गंगा मैया की भव्य कार्यक्रम में भागीदारी करता है। आज के अवसर पर आशुतोष जी का जिस प्रकार से गायन हुआ, मैं उनको बधाई देता हूँ। अब आप प्रतिवर्ष गंगा महोत्सव के बाद अपना कार्यक्रम देने के धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में हमारे विशिष्ट अतिथि, हमारे बहुत ही आदरणीय द्विवेदी सर को मैं चाहूँगा 2 शब्द। भोर एक सृजन, गंगा की अविरल यात्रा, निश्चित रूप से यश मालवीय द्वारा लिखे गए गीत इस तरीके से प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में हम गंगा को देख रहे थे, कैसे कैसे किस स्तर पर गंगा जी आई, कैसे उनका उद्भव हुआ और कैसे वो धरा पर आई और फिर प्रदूषित होते हुए कैसे उन्होंने अपना रुदन किया, फिर हम लोगों ने मनाया उनको। तो ये पूरा का पूरा जो प्रकरण था, ये वास्तव में जैसे देख रहा था कि गंगा की अविरल यात्रा हमें दिख रही है और हमें निश्चित रूप से उस अविरलता को अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए उस अविरलता को मेंटेन करना जरूरी हो गया है, आवश्यक हो गया है आज कि हम उस अविरलता को हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखें। कहा गया है कि गंग सकल मुद मंगल मोला, सब सुख करनि हरनि सब सोला। मानस में, रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी लिखते हैं कि गंगा जो है वो सभी मंगलों की मूल है और सभी सुख देने वाली हैं और सभी दुखों को हरने वाली हैं। तो निश्चित रूप से हम गंगा की अविरलता को अगर हम सदा हमेशा मेंटेन रखेंगे तो हम निश्चित रूप से हम सुखी रहेंगे और हमेशा हमेशा के लिए इस धरा पर गंगा जी रहेंगी और तभी हमारा अस्तित्व बना रहेगा। गंगा के बारे में सुरसरी कहा गया है। सुरसरी मतलब देवताओं की नदी, और देवताओं की नदी प्रयाग में आकर तीर्थपति के रूप में यहाँ विराम लेती हैं और आगे बढ़ती हैं यहाँ से, जहाँ त्रिवेणी गंगा यहाँ पे सांस्कृतिक स्वरूप का प्रतीक है, यमुना यहाँ पे सामाजिक स्वरूप का प्रतीक है और सरस्वती यहाँ पे बौद्धिकता का प्रतीक है। तो ये सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिकता की त्रिवेणी यहाँ से बहती है और सीधे जाके गंगा सागर तक उत्पन्न होती है। तो इस त्रिवेणी को हमें बरकरार रखना होगा गंगा की अविरल यात्रा के साथ। और आशुतोष जी को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इन्होंने जो अपनी आवाज दी है यश मालवीय के गीतों के लिए, उसका कोई जोड़ नहीं है। धन्यवाद। बहुत सूक्ष्म में समय ज़्यादा हो गया है और एक मैं चाहूँगा कि इन सुनहरी यादों को हम लोग कैद करें। तो हमारे जितने भी आदरणीय सम्मानित अतिथिगण हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा, चौधरी सर से, चतुर्वेदी सर से, अरुण गुप्ता जी सर से, बाले भैया आप भी, और आइए। और सबसे महत्वपूर्ण, हम लोग तो मंच पे थे, लेकिन जो मंच के परे थे, हमारे भाई जितेंद्र जी, आप भी ऊपर आइए प्लीज। हमारे सुजय दादा लाइटी पे, और हमारे अनिल जी की टीम पूरी लगी हुई थी। अनिल जी कहाँ हैं?
अनिल जी आइए, सब लोग आइए। ये एक सुनहरी याद है, हम लोग सब लोग साथ में साझा करेंगे। सर आइए प्लीज। अशोक भैया 2 शब्द और चौधरी सर से। मैं तो हमें बताने की खुशी है कि आज से एक दिन पहले मैं दार्जिलिंग में था और आशुतोष जी ने जब कहा कि हमें आना है 27 को, तो हमने कहा 27 को आना ही है, जो एक दिन बाद आने थे, तो अभी अभी हम यहाँ आए। तो आशुतोष हो चाहे अवधेश हो या श्वेता जी हो, ये भोर एक सजन था, आज साय एक सजन है। इनके साथ बहुत से कार्यक्रम देखने को मिले और जो साजिंदे बैठे हैं, तबला ढोलक हारमोनियम हमेशा सुनने को मिलता है। संजय श्रीवास्तव जैसा वाद्य यंत्र बहुत कम देखने को मिलता है। हम ये कहेंगे इन्हें विशेष ध्यान दिया जाए। समुंदर बेबसी अपनी किसी से कह नहीं सकता, हजारों कोस फैला है मगर ये बह नहीं सकता। हमारे बीच अमिकस क्यूरी गुप्ता जी हैं, ये सब वाणी भूषण और सौ सम्राट हैं। आप इन्हें सुने, ये मौका बहुत कम आता है और हम आपके बीच में हैं। जब आप कहेंगे तब हम आपके साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और आप सबको प्रणाम करते हैं। हमको बोलना जरूरी है क्या? आइए, अरे बिना आपके बोले तो गंगा आपको क्षमा नहीं करेंगी। आप ही गंगा के वो हैं, सच्चे भक्त पुत्र। दोस्तों, सबसे पहले आशुतोष जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके सारे मित्रों को जो उनके साथ साज पे थे और जो हमारी बेटियां उनके साथ स्वर मिला रही थी। तो इसके लिए मैं सबकी तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। जैन साहब के लिए क्या कहना, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, टहलने से लेके सुनने तक, हर तरफ जैन साहब को मैं हमेशा देखता हूं। ये इलाहाबाद की एक पहचान है। इसके साथ साथ आज के मुख्य अतिथि श्री महेश चंद्र चतुर्वेदी, मैं इनको छोटा भाई कहूं कि बड़ा भाई कहूं? मैं इनका छोटा भाई हूं। मुझे स्वीकार करने को छोटे भाई उम्र में हो सकते हैं, लेकिन विचारों से मेरे बड़े भाई हैं। इसकी वजह बता दूं कि मैं गंगा का जितना भी काम किया हूं 2006 से लेके आज तक, उसमें सबसे ज्यादा हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सरकारी साइड में रहते हुए भी हमारा इन्होंने हमेशा सहयोग किया। और आज मैं गंगा को जितना भी अविरल कर सका हूं अपने प्रयत्नों से, चाहे 20% मान लीजिए, चाहे 30% मान लीजिए, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस मंच से इनका आभारी हूं। और आपको बता दूं, हम लोग रात में, दिन में जब भी मौका मिलता था, इस गंगा नदी के किनारे, इसी शहर में नहीं दूसरी जगह भी जाते थे और अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखते थे। इसीलिए ये भी गंगा पुत्र के समान हैं। मैं आप लोगों के सामने इसलिए बात को कह रहा हूं क्योंकि इनका प्रयास हमेशा अद्वितीय रहा है। हमारे देश रचन जी जो पहले गवर्नमेंट एडवोकेट थे, ये सारे लोग सरकारी वकील होते हुए भी गंगा की इस अविरल यात्रा में बहुत बड़े सहभागी हैं और मैं इन सब लोगों का स्वागत करता हूं। विशेष रूप से आज जो कार्यक्रम हुआ, मैं बड़ा भावुक हो गया सुन के। यश मालवीय जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। वो मेरे भी बड़े भाई हैं। यश मालवीय जी को मैंने कई बार सुना है, अच्छे प्रयाग की पहचान है। मैं अपनी तरफ से और सभी की तरफ से, तमाम प्रयागवासियों की तरफ से हर हर गंगा आरती समिति को और आज के गायक श्री आशुतोष जी को और उनके पूरे परिवार माने उनके जितने साथियों ने साथ दिया, सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। अरे आप आगे
शुभकामनाएं दे दीजिए हम लोग भाई। हम लोग को शुभकामनाएं दीजिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। आप सबको शुभकामनाएं। आशुतोष जी, बहुत बढ़िया आपने परफॉर्म किया। बहुत ही, ये मेरे ख्याल से वीडियो के साथ ऑडियो का बहुत कम ऐसा कार्यक्रम देखने को मिलता है गंगा जी पे। धन्यवाद। और समापन में जब हमारे हर कार्यक्रमों में मुझे वो दिन याद है जब कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा नाम आया था परफॉर्म करने के लिए, तो चतुर्वेदी सर और चौधरी सर दोनों ने जब मेरा फैक्स आया तो चतुर्वेदी सर बोले कि यार तुम इस स्तर के कलाकार हो, ये हम लोगों को नहीं पता था, हम सोचते थे कि केवल मंचों पे गाते होगे। और उसी दिन से दोनों सर ने मुझे स्पेशल लीव देना शुरू किया और वो आज तक कायम है। हर महोत्सव में, हर जगह पे सर आप लोगों का आशीर्वाद रहता है और मैं चाहूँगा कि आज के समापन में भी आपका आशीर्वाद मुझे मिले। नहीं, अरे भाई, मैं तो अच्छा बोलने वाला हूँ नहीं, और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं सब लोगों के लिए, आशुतोष जी के लिए। हमेशा से बड़े भाई हमारे गार्जियन की तरह महेश भाई हैं, हमेशा बड़े भाइयों की तरह उनको प्यार दिया। अरुण जी, धन्यवाद, सबको ढेर सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सब लोग इतना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और फिर अगले किसी आयोजन में इसी विश्वास और इसी स्नेह के साथ हम सब फिर एकत्रित होंगे। और बस बहुत बहुत धन्यवाद सर।